Audio Jungle। देखिए, मैं समझता हूँ कोई भी देश है, कोई भी राज्य है, कोई भी एमसीडी है, काउंसिल है, वो चलती है पैसे से। और जो लोग 2004 से जिन्होंने हाउस टैक्स नहीं दिया है, तो हाउस टैक्स तो एक प्रणाली है, वर्षों से चली आ रही है, उसी से म्यूनसिपैलिटीज़ चलती हैं। तो उसके लिए ये बात बोला गया है कि भाई जिन्होंने नहीं दिया है वो थोड़ा दें। ऑफकोर्स हर बार कंसेशन करते हैं, हर बार रियायत करती है सरकार, तो अभी भी करेगी, लेकिन ये है कि भाई दें, ताकि उनकी गली, उनकी सड़क, हर चीज़ का निर्माण हो सके। आप टैक्स नहीं दे रहे और उम्मीद करते हैं कि आपकी गली ठीक हो जाए, तो हमारी गलती है। तो पाठक साहब को ये सोचना चाहिए, दुर्गेश जी को, कि वो इस वक्त इस बात का ध्यान रखें कि किस तरीके से सरकार चलेगी। आप अगर जनता को राहत देना चाहते हैं तो आप पेट्रोल के जो टैक्सेस घटाने थे वो घटा दीजिए। भाई मोदी जी ने घटाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, आपने तो अभी तक नहीं घटाए। इसका मतलब आप जनता को राहत नहीं देना चाहते, आप जनता को बरगलाना चाहते हैं और भड़काना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ईमानदारी से सबको टैक्स देना चाहिए, हाउस टैक्स देना चाहिए, क्योंकि अगर हाउस टैक्स मिलेगा तो जिस प्रकार की हालत केजरीवाल सरकार ने एमसीडी की पिछले 7-8 साल से, वो ये की कि भाई पैसा उन्होंने दिया नहीं, क्योंकि जो सारा टैक्स है उन्हीं के पास जाता है इकट्ठा होके। और वो टैक्स अगर एमसीडी को टाइम से दे देते तो ये नौबत नहीं आती आज एमसीडी के पास के तीनों एमसीडी को एक करना पड़ता, क्योंकि जो हमारी ईस्ट दिल्ली की जो एमसीडी है वो घाटे में जाती है, नॉर्थ जो है वो हमारी थोड़े घाटे में जाती है और साउथ दिल्ली हमारी पॉजिटिव रहती है। अब तीनों जब एक साथ मिल जाएंगी तो मुझे लगता है पूरा एमसीडी ठीक से चल पाएगा। तो ये बरगलाने की है, आम आदमी पार्टी की रणनीति रही है। तो कुछ ना समझ लोग उस झांसे में आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि भाई ये एलजी गलत काम कर रहे हैं, जबकि वो काम ठीक है। देखिए, अगर 2004 से रिसिप्ट मांगी गई है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिसिप्ट में जो रिकॉर्ड में ना हो। तो वो बताया गया अगर आपके पास है तो आप जाके दिखा देंगे, आसान हो जाएगा, नहीं है तो रिकॉर्ड में मिल जाएगा। तो जिसने दिया है ऐसा नहीं है उसके साथ गलत नहीं होगा, तो उससे सारी जानकारी मिल जाएगी और आगे आने वाले टाइम में वो ठीक से टैक्स दे पाएगा। लेकिन मैंने बताया उनका काम है जनता को भड़काना और बरगलाना, क्योंकि आतंकवादियों से शुरू हुआ है उनका सिस्टम। क्योंकि वो लोग जिसे बोलते हैं कि भाई नक्सलाइट सोच के थे व्यक्ति, जब शुरू की उन्होंने पार्टी, तो उसी सोच के और विचारधारा के साथ वो लोगों को भिड़वाना चाहते हैं सरकारों के साथ। कि उनके तो हाउस ही नहीं है कहीं, वो लोग तो बाहर से आए हैं दिल्ली में और बाहर से आने के बाद बस गए हैं बस यहाँ पे अपनी झूठ सच की राजनीति के। तो अब दिल्ली में उनके घर मुझे नहीं लगता अभी हैं, तो उसने पता ही नहीं है कि हाउस क्या होता है, हाउस टैक्स क्या होता है, जिसपे कि वो टिप्पणी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो है उनको जब अपना घर होगा उनके पास, तब पता लगेगा कि घर एक होने के बाद हाउस टैक्स दिया जाता है और उस हाउस टैक्स से गली का निर्माण होता है, नाली का निर्माण होता है, कम्युनिटी सेंटर्स का निर्माण होता है। तब उनको पता लगेगा कि कैसे सरकारें चलती है। लेकिन कितना भी वो करती हो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन देश हित में कार्य करती है, राष्ट्र निर्माण में कार्य करती है। तो उसके लिए हमें जो भी करना पड़ता है वो हम करते हैं। और नकारात्मक सोच वाले लोगों को पहले सोचना चाहिए कि बहुत सारे टैक्सेस उन्होंने दिल्ली पे लाद रखे हैं, इंक्लूडिंग पेट्रोलियम एंड डीजल रेट्स, उनको कम करें तो जनता को राहत दें, तो जनता कहे कि हाँ भाई बहुत शानदार है। और दूसरी बात, उन्होंने जिस प्रकार की राहतें दी थी उन सब राहतों में कटौती कर रहे हैं। बिजली के बिल बहुत बड़े हुए आ रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है। आप, मैं समझता हूँ आप पानी के दीजिए ना बिल, क्या दिक्कत है, लेकिन पानी तो दे दीजिए जनता को। जनता में त्राही त्राही है, टैंकरों पे लाइनें लगी हुई हैं, लोग मारकाट कर रहे हैं आपस में पानी, और आप कहते हैं हम कुछ जगह फ्री है। तो मैं नहीं समझता उसका कोई फ़ायदा है। आप जनता से रियायत के साथ पैसा लीजिए, लेकिन उस चीज़ को दीजिए।